Good morning, student. How are you? I think everybody will. Today I'll discuss about the chapter the judiciary, which is included in chapter 4. हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? जुडिशियरी सिस्टम के बारे में. लास्ट डे आई डिस्कस अबाउट द पार्ट 1 एंड टुडे आई डिस्कस अबाउट द पार्ट 2. लास्ट डे हम लोग किसके बारे में डिस्कस किया था? जुडिशियरी का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट के बारे में. आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे पार्ट के बारे में. चलिए हम लोग पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. The most important thing of the part 2, that is हाई कोर्ट. पार्ट 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हाई कोर्ट. हम लोग पार्ट 1 में क्या पढ़े थे? सुप्रीम कोर्ट के बारे में. व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट? द हाईएस्ट कोर्ट इन कंट्री. सुप्रीम कोर्ट किसको कहते हैं? हर देश का एक ही कोर्ट रहता है सबसे ऊपर में, वह सुप्रीम कोर्ट. मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल देंगे, कुछ विचार कर देंगे, लेकिन उसको ही हम सब लोगों को मानना पड़ेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री. सो हम लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, आज पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आपके मन में सवाल उठ सकता है, व्हाट इज़ कॉल्ड हाई कोर्ट. चलिए हम लोग हाई कोर्ट पढ़ते हैं. किसको कहते हैं? द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल. हाई कोर्ट किसको कहते हैं? हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल. हर राज्य में एक ही कोर्ट होता है. जैसे हर देश में एक कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, हर राज्य में एक ही कोर्ट होता है, वह हाई कोर्ट, जो सबसे ऊपर में रहता है. अर्थात अगर हाई कोर्ट के जज, अगर हाई कोर्ट कुछ विचार कर देंगे तो हम लोग को वही मानना पड़ेगा. इसलिए हम लोग हाई कोर्ट को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कोर्ट. उनके ऊपर और कुछ नहीं होता है. इन ऑल देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. भारत में कितना है टोटल? 24 हाई कोर्ट है. सिर्फ एक राज्य में, हर राज्य मिलकर 24 हाई कोर्ट है. सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे? द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाई कोर्ट इज कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जज. हम लोग जो हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा है, इसका कंपोजिशन कैसे बनता है, सिर्फ बनता ही कैसे नहीं है, इसका कोर्ट, इसी कोर्ट का जज कैसे अपॉइंट होता है, कैसे चुनाव होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे. चलिए. द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड द नंबर ऑफ द अदर जजेस टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ही और शी थिंक्स नेसेसरी. हाई कोर्ट कैसे बनते हैं? हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है जो सबसे ऊपर में रहता है. ठीक है. चीफ जस्टिस में जो मेन जज है, उसके अलावा क्या रहता है? नंबर ऑफ जज. चीफ जज, मेन जज के अलावा भी क्या रहता है? अदर जज, जो मेन जज को पर हु हेल्प द मेन जज टू टेक अ डिसीजन. जो मेन जज को क्या हेल्प करे, मदद करेगा, क्या विचार करने में. टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ही और शी थिंक नेसेसरी. किसको करते? ये जो चीफ जस्टिस या जज लोगों को हाई कोर्ट के कौन अपॉइंट करते, कौन चुनाव करते? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति. और ये जज क्या हो सकते हैं? मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. इसलिए हम लोग वाई वी यूज़ ही और शी, वो मेल फीमेल दोनों हो सकता है. नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाई कोर्ट, दैट इज एलिजिबिलिटी. So let's start. Eligibility to be a judge in a high court is discussed as follows. कैसे चुनाव होते हो? अगर कोई हाई कोर्ट का जज चुनाव होता है, कैसा होना चाहिए उनको, उसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. हाई कोर्ट का जो जज होगा वो, उसको क्या होना पड़ेगा? सिटीजन ऑफ इंडिया. उसको भारत का नागरिक होना पड़ेगा हाई कोर्ट के जज को. ये पहला क्वालिटी है. ही और शी, आप लोग बोल सकते हैं वाई आई यूज्ड ही और शी. जज लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है. ही और शी मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years, मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट. उनको क्या होना पड़ेगा? हाई कोर्ट के जज चुनाव करने के लिए वह जज को क्या होना पड़ेगा? जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 साल के लिए, मिनिमम 10 साल के लिए एज अ एडवोकेट
ऑफ हाई कोर्ट होना पड़ेगा। 10 साल के लिए एडवोकेट बनकर हाई कोर्ट में काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, नहीं और 2 or more such court for at least 10 years। अच्छा, क्या हाई कोर्ट का वो या 10 साल के लिए कोई हाई कोर्ट का जज बनकर उसको काम करना पड़ेगा, नहीं तो 2 or more such कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा और दूसरे कोर्ट में 10 साल के लिए, एटलीस्ट 10 साल के लिए काम करना पड़ेगा एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर। उसके बाद ही वो हाई कोर्ट के जज के लिए चुनाव हो सकता है। सो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट which is used to appoint a judge, that is he or she must be distinguished jurist or a renowned writer in the field of law। उनको क्या होना पड़ेगा, उनको renowned writer, कोई नाम मतलब renowned मीन्स कोई फेमस राइटर होना पड़ेगा। किसके बारे में लिखेंगे, इन द फील्ड ऑफ लॉ, जो आइन के बारे में, विचार के बारे में लिखेंगे, वैसे उनको ऐसा राइटर, लेखक होना पड़ेगा, लेखिका होना पड़ेगा, तो भी वो जज बन सकती है या सकता है। ही कैन चूज एज अ जज, ही और शी कैन चूज एज अ जज इन द हाई कोर्ट। सो नेक्स्ट कम what rather accept this quality, what the important quality do they have to become a judge। इसके अलावा हम जज के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, the chief justice and the other judges of high court hold their office till they attain the age of 62। अगर उसको हाई कोर्ट का जज बनना है, कितने साल का, 62 ईयर्स के अंदर होना चाहिए, 62 साल के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। दे कैन बी टर्मिनेटेड। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, वो जज दे कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर पोस्ट, द मेथड ऑफ रिमूविंग फ्रॉम द पोस्ट इज सेम एज द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये जो जज हम लोग बनाएगा, अगर वो अच्छा काम करेगा तो अच्छा बात है, और अगर वो कोई गंदा काम करेंगे मतलब टर्मिनेटेड हो, अगर कोई काम अगर ठीक से नहीं करेंगे या उल्टा मतलब गलत काम करेंगे, उसको टर्मिनेटेड देयर पोस्ट मतलब उसको अपने पोस्ट से, अपना पोजीशन से हटा दिया जाएगा। अगर वो गलत काम करेगा या सही काम नहीं करेगा, वो अपने जगह से व पोजीशन से उसको हटा दिया जाएगा। और इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजेस को हटा दिया जाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है, द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट टू रिमूव जज फ्रॉम द पोजीशन, दैट इज सेम इन द हाई कोर्ट। हम लोग कौन सा पढ़े थे, हटाने के लिए क्या प्रोसेस था सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज इम्पीचमेंट। हैव यू रिमेंबर, हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में इम्पीचमेंट। वो इम्पीचमेंट प्रोसेस से वी कैन रिमूव द हाई कोर्ट जज ऑल्सो, हम लोग हाई कोर्ट के जज को निकाल सकते हैं। सो लेट्स कम द अनदर इंफॉर्मेशन विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट, दैट इज फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का क्या फंक्शन है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेकंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन, थर्ड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, फोर्थ पावर ऑफ सर्टिफिकेशन, फिफ्थ मिससेलेनियस पावर्स। दैट वर द फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। हम लोग हाई कोर्ट क्या है, व्हाट इज हाई कोर्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी टू एंड अपॉइंटमेंट, एलिजिबिलिटी ऑफ जजेस to appoint in high court. But right now we discuss about some other information about high court. That's it, I'm just giving that is as a notes. So let's start. The first information, that is the 7 states of eastern India, Assam, Manipur, Nagaland, Tripura, Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh, known as 7 sisters। हम लोग ये जो 7 राज्य हैं, एक साथ हम लोग क्या करते हैं, 7 राज्यों को 7 सिस्टर, 7 बहन। दिस स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। ये सबका एक ही हाई कोर्ट है, सब राज्य का एक ही हाई कोर्ट है, वो कहाँ पर, गुवाहाटी में, जहाँ से उन लोग का विचार होते थे। नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, चलिए
पंजाब हरियाणा यूनियन टेरिटरीज, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़ हैव द हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा यूनियन टेरिटरीज का हाई कोर्ट क्या है, वो अलग है, वो गुवाहाटी में है। इस सब राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पर है, चंडीगढ़ एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एंड यूटी। अच्छा, इसमें यूटी यू आई, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी। पंडिचेरी हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट चेन्नई। अच्छा, का पंडिचेरी का हाई कोर्ट कहाँ पर है, चेन्नई में, ये भी अलग है, ये चेन्नई है। बॉम्बे हाई कोर्ट आर द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट ओनली फॉर मोस्ट, वेरी मच यू हैव टू नो दिस, आप लोग को जानना चाहिए। क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे कैलकाटा हाई कोर्ट आर द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। बॉम्बे और कैलकाटा का जो हाई कोर्ट है, ये जो दोनों हाई कोर्ट है, बोथ ऑफ आर ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, सबसे पुराना हाई कोर्ट। इंडिया में, भारत में जितना सारा हाई कोर्ट बना, सबसे पहले बना बॉम्बे और कैलकाटा। कब बना था, 1860 एंड इन 1862 रेस्पेक्टिवली। बॉम्बे का बना था 1860 1860 में, और कैलकाटा हाई कोर्ट बना था 1862 1862 में बना था। चलो, हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लिया। चलो देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, जुडिशियल स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। देखो, मैंने एक फ़ोटो दिया, फोटो में क्या दे, वो सबसे ऊपर में है सुप्रीम कोर्ट, इसको क्या कहते हैं, द एपिक्स कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। सबसे ऊपर में है सुप्रीम कोर्ट, जो हम लोग क्या कहते हैं, टॉप ऑफ द जजमेंट। उसके बाद क्या आता है, हाई कोर्ट, जो हर राज्य में रहता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। जैसे छोटा मोटा केस अगर कुछ होता है तो कहाँ पर जाते हैं, दे आर गोइंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दिस इज अ जुडिशियल स्ट्रक्चर। ये फोटो किसका है, जुडिशियल स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में जाने, हम लोग जाना हाई कोर्ट में। लास्ट डे जाने थी सुप्रीम कोर्ट, आज जाना हाई कोर्ट। हम नेक्स्ट डे जानेंगे किसके बारे में, हम नेक्स्ट डे जानेंगे, देखिए, जुडिशियल स्ट्रक्चर के सबसे लास्ट में डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में जानेंगे। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम फ्रॉम दिस चैप्टर, so if you have any problem then we can discuss for next class about this chapter. आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा रिवाइज करा दूँगी इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट डे। आज इतना दूर तक रहते हैं। So today I'll stop right now, and tomorrow, not tomorrow, is the next day, I'll discuss about the third point. So keep well, अच्छे से रहना, okay, goodbye, thank you student.